नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत स्वागत। आज स्मिता पाटिल की याद का दिन है। हम उन्हें याद करते हुए उन्हीं की फिल्मों के गाने आज सुनेंगे इस कार्यक्रम में। आपके बहुत सारे विचार हम तक पहुँचे हैं, बहुत सारी बातें हम तक पहुँची है। एक हमारी श्रोता ये लिखती है कि स्मिता पाटिल सिनेमा जगत के लिए एक विशिष्ट और बड़ा हस्ताक्षर थी। वे ऐसी प्रतिभा संपन्न और भावप्रवण अभिनेत्री थी जिनके अभिनय और व्यक्तित्व के आगे समय का कागज छोटा पड़ गया। स्मिता पाटिल का फिल्मों में आना किसी प्रतिभाशाली युवती के स्वप्न के साकार होने की कथा है। टेलीविजन पर समाचार पढ़ते हुए भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने का किस्सा बहुत रोचक है। उन्होंने हर चरित्र को अपने होने का अर्थ दिया और सिनेमा घर में बैठे दर्शकों को अपने अभिनय से चमत्कृत करती रही। एक अन्य श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि स्मिता पाटिल जी को विनम्र नमन है। सादगी और सौम्यता भरे व्यक्तित्व वाली स्मिता जी ने हम सबके दिलों को कई बार छुआ है। एक सजीव अभिनय और कुशलता पूर्वक साफ और स्पष्ट संवाद अदायगी उनमें खो देने को विवश कर देती है। साड़ी पहनकर वो और भी आकर्षक लगती थी क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी थी। सांवली सलोनी सी अपनी सी लगती थी स्मिता पाटिल जी। बहुत कम समय तक हम लोग के बीच रह पाई, उनको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी है। चलिए उनकी फिल्म का ये गाना सुनते। शक्ति फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल है, R.D. बर्मन का संगीत है। फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन है और आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम। बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
ला 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 शक्ति फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्देशक रमेश सिप्पी। श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिखकर भेज दिए हैं। एक हमारी श्रोता ये लिखती हैं कि समानांतर फिल्मों की रानी थी स्मिता ताई। उन्होंने सशक्त अभिनय से दर्शकों को जीत लिया था और उनका अभिनय अमर हो गया उनके जाने के बाद भी। एक श्रोता ये लिखते हैं कि स्मिता पाटिल पहली बार एक समाचार वाचक के रूप में कैमरे के सामने आई थी, फिर कला एवं समानांतर फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी अभिनय क्षमता ने उन्हें व्यावसायिक फिल्मों में ख्याति दिलाई। जब वे अपने अभिनय के उच्च शिखर पर थी तभी उन्होंने इस दुनिया से नाता तोड़ लिया। उनके उत्कृष्ट अभिनय क्षमता की गवाही 2 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो उन्हें मिले हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि स्मिता पाटिल जी ने दूरदर्शन में समाचार वाचक के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनमें बसा एक कलाकार उनको अभिनय भारतीय सिनेमा में ले आया। सामाजिक सादगी और नारी शक्ति जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही कई 8 फिल्मों में अपनी उम्दा अभिनय की छाप से कई उत्कृष्ट योगदान दिया और कई पुरस्कार उन्हें मिले। तो ये हमारे श्रोता ने लिखी ये बातें। चलिए अगला गाना सुनते हैं। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में ये गाना है। आनंद बख्शी की बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जीवन साथी साथ में रहना।
कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा, तुम ही कहना ये सच है ना, तुम ही कहना ये सच है ना, जीवन साथी, जीवन साथी, जीवन साथी, साथ में रहना, जीवन साथी, साथ में रहना। ये गीत आपने सुना और ये जो गीत है ये अमृत फिल्म का गाना है। श्रोताओं ने हमें जवाब सही सही लिख करके भेज दिए हैं। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि स्मिता पाटिल एक ऐसी कलाकार जो बॉलीवुड में ताज़ी हवा की तरह आई, कई सकारात्मक और प्रगतिशील बदलाव किए और वक्त से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया। सौंदर्य के हर तय पैमाने को खुली चुनौती दी स्मिता पाटिल ने। फिल्मी दुनिया में अभिनेत्रियों के लिए एक नए युग की शुरुआत की थी स्मिता ने। एक श्रोता ये भी लिखती है कि जिस समय फिल्म भूमिका में स्मिता जी ने अभिनय किया वे महज 22 साल की थी। भूमिका की नायिका ने अपने मन में चल रहे बाहर और भीतर के अंतर्द्वंद को बड़े स्वाभाविक रूप से पर्दे पर प्रस्तुत किया। श्याम बेनेगल ने ही उनकी प्रतिभा को सबसे पहले चरणदास चोर में प्रस्तुत किया। वे पहले ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। श्याम बेनेगल ने एक बार उनको याद करते हुए कहा था, सेट पर वो हमेशा आत्मनिर्भर और सहज होती थी। तात्कालिक आवश्यकता और जरूरत में वे अकस्मात आए सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन बातों के लिए। चलिए कार्यक्रम की अगली जो प्रस्तुति है ये गमन फिल्म से है। मखदूम मोयुद्दीन के बोल हैं, जयदेव का संगीत है। आपको ये बताना है कि आवाज किसकी है। रात भर दर्द की शम्मा जल
गमन फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें आवाज़ है छाया गांगुली की। एक श्रोता की ये बात है कि स्मिता पाटिल जी का जीवन इस भौतिक संसार में बेशक कम रहा है, लेकिन उनमें भी उन्होंने अपने छोटे से फिल्मी करियर में अपने अभिनय से ऐसी छाप छोड़ी जो कि हर दर्शक को आज भी याद रखने को मजबूर करते हैं। फिल्म चाहे कलात्मक हो या व्यावसायिक, उस फिल्म में अपने किरदार को निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने को पूरी तरह डुबोकर उस किरदार को जीवंत किया स्मिता जी की कलात्मक फिल्मों की महानायिका ने। उनको अगर महानायिका कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। एक श्रोता ये लिखते हैं कि कलाकार कभी मरते नहीं, वो याद रहते हैं अपने काम से। जीवन छोटा या बड़ा हो सकता है, मगर काम हमेशा बड़ा होता है। स्मिता पाटिल जीवन के कम समय में अपने काम से मशहूर हुई और आज भी उनके काम को हम पसंद करते हैं। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों, इस फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं। लता जी की आवाज है, इंदिवर के बोल हैं, संगीत किसका है ये आपको बताना है।
आखिर क्यों फिल्म का गाना आपने सुना। इसके संगीतकार राजेश रोशन। एक श्रोता हमारी ये बात लिख रही है कि स्मिता पाटिल एक महान हस्ती थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में महिलाओं की मुक्ति के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर योद्धा की भूमिका निभाई। एक उत्पीड़ित महिला की भूमिका निभाने में कोई भी अभिनेत्री उनसे बेहतर नहीं थी। स्मिता पाटिल इतनी स्वाभाविक थी कि किसी को भी ऐसा लगता था कि ये वही पात्र है। अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध की भूमिका निभाने वाली उनकी भूमिकाओं में उनकी तीव्रता का परिमाण बेजोड़ था। वो तेज तूफान के क्रोध, नदी के पानी की मिठास और पूर्ण खिले हुए कमल की सुंदरता को व्यक्त कर सकती थी। विभिन्न भूमिकाओं में उनके चेहरे के भावों में प्रतिभा का स्पर्श था। उनकी अभिव्यक्तियां इंद्रधनुष के रंगों की तरह भिन्न थी। और एक हमारे श्रोता ये लिखते हैं कि टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हुई स्मिता पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में 17 अक्टूबर 1955 को हुआ। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। स्मिता ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि फिल्मों में आने से पहले वे दूरदर्शन पर न्यूज रीडर थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना चाहा और कुछ समय बाद स्मिता को फिल्म मेरे साथ चल फिल्म मिल गई। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी जो 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया, जिसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आई और महज कुछ सालों में ही टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में वो शुमार हो गई। ये बात हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ रहे हैं हम और आपके साथ इस फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, स्मिता पाटिल के साथ। इसमें दो हीरो नजर आते हैं, वो कौन है आप हमें बताइए। ये
इस गाने में स्मिता जी के साथ जो दो हीरो दिखाई देते हैं वो है अनिल कपूर और विनोद मेहरा। एक हमारे श्रोता की ये बात कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी और महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी को मेरा शत शत नमन। कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ उन्होंने आर्ट फिल्मों में इतनी सशक्त भूमिका निभाई जिसे हम ताउम्र याद रखेंगे। वो अल्पायु में भी गागर में सागर भरने जैसा काम कर गई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। स्मिता जी की सारी फिल्में बेहद पसंद है, लेकिन आखिर क्यों मुझे बार बार देखने का मन करता है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कला फिल्म की सशक्त अभिनय क्षमता रखने वाली महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल की फिल्मों में एक अलग पहचान बनी है और मुंबई दूरदर्शन के समाचार वाचिका स्मिता पाटिल को उनके जन्मदिन पर हम भावपूर्ण नमन करते हैं। मुझे उनकी सभी फिल्में बहुत पसंद है। मराठी फिल्मों में उनकी उम्बरठा और जैत रे जैत बहुत पसंद की जाती है फिल्में। उनका फिल्मी सफर कम रहा मगर हमेशा के लिए यादगार हो गया। मराठी में एक कहावत है कि मूर्ति लहान पण कीर्ति महान, तो ऐसा उनका जीवन रहा। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, भूमिका फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। प्रीति सागर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, वनराज भाटिया का संगीत है। फिल्म के निर्देशक कौन है ये आपको बताना है।
स्मिता फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्याम बेनेगल। एक श्रोता की बात की, नवरात्रि नारी शक्ति का उत्सव चल रहा है और स्त्री मुक्ति, महिला सक्षमता का समर्थन करने वाली स्मिता पाटिल का आज जन्मदिन है। स्मिता जी अच्छी तरह जानती थी कि स्त्री मुक्ति यानी अनिर्बद्ध बर्ताव, असभ्य पोशाक वाली बात नहीं है। स्त्री शक्ति का उचित सम्मान, शिक्षण की उपलब्धता, इन बातों से हर नारी आत्मनिर्भर सुखी रहे, यही उनके विचार थे। ऐसी ही अनेक समर्थ भूमिकाएं निभाकर स्मिता जी ने समाज उन्नति के लिए अपना हाथ बटोरा। उनके कार्य को, सहज सुंदर अभिनय शैली को हम विनम्र नमन करते हैं। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। भीगी पलके फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, एमजी हशमत के बोल हैं, जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है। आपको ये बताना है कि स्मिता जी के साथ इसमें कौन से हीरो नजर आते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती, सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। भीगी
भीगी पलकें फिल्म का गाना आपने सुना। इसमें स्मिता जी के साथ जो हीरो हैं वो हैं राज बब्बर। एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमेशा से थोड़ी विद्रोही रही स्मिता जी। स्मिता की बड़ी आंखों और सांवले सौंदर्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। स्मिता आंखों से अभिनय करती थी। उनकी आंखें इतना कुछ कह जाती थी कि कई बार उन्हें संवाद की जरूरत भी महसूस नहीं होती थी। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी खास पहचान बनाई थी। स्मिता पाटिल ने न केवल ऐसी फिल्में की जिसमें उन्होंने पारंपरिक भारतीय समाज द्वारा औरतों की तय भूमिका तोड़ी, बल्कि उनके किरदारों ने मध्यम वर्गीय औरतों के संघर्ष को भी दिखाया। स्मिता पाटिल ने सिनेमाई दुनिया में पारंपरिक रूप से मौजूदा हायरार्की को भी तोड़ा। उन्होंने अपनी पहचान बनाई जहां दर्शक सिनेमा हॉल से निकलने पर हीरो की फाइट्स नहीं बल्कि स्मिता के संवाद याद रखते थे। ये बात हमारे श्रोता ने लिखी, बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। भूपिंदर की आवाज है, बशर नवाज के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई
दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। खयाम का ये संगीत था जो अभी आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि पाटिल एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी और उन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुई जिनमें महिलाओं को सक्षम और सशक्त रूप में चित्रित किया गया था। एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि साधारण चेहरे वाली दिखने वाली स्मिता जी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभिनेत्री थी। कलात्मक फिल्मों की तो स्मिता जी को अगर क्वीन कहा जाए तो कोई झूठ बात नहीं होगी। फिल्म वारिस में उनका निभाया हुआ जो रोल था वो श्रेष्ठ उनका अभिनय था, ये इन्होंने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिले नादान फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, नक्श लायलपुरी के बोल, खयाम का संगीत। स्मिता जी के साथ हीरो कौन है ये आप बताइए। शायरी तेरा इश्क है मेरी जिंदगी, तेरा हुस्न है मेरी शायरी, जो तराशी मैंने ख्याल में उन्हीं जन्नतों की है तू परी, उन्हीं जन्नतों की है तू परी। तू मिला मुझे तो सहर मिली, मेरी जिंदगी से नजर मिली। तू मिला मुझे तो सहर मिली, मेरी जिंदगी से नजर मिली। जहाँ धड़कनों को करार है, ये वो अंजुमन है बहार की, ये वो अंजुमन है बहार की। मेरे साज की तू हसीन ले, तेरा जिस्म है कि है जाम मैं, तू करीब आ तुझे चूम लूं, तेरी हर अदा में है दिलबरी, तेरी हर अदा में है दिलबरी। यही फसले गुल यही शाम हो,
गाने में स्मिता जी के साथ जो हीरो हैं वो है राजेश खन्ना। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ लोग कम समय के लिए इस दुनिया में आते हैं और अपनी अमिट छाप छोड़कर चले जाते हैं। स्मिता पाटिल भी उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत रही है जो दूरदर्शन की उद्घोषिका से फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई और हम अभी तक उन्हें उनके अभिनय की वजह से याद करते रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम गाना अब आपको सुनवाते हैं। मंथन फिल्म का गाना प्रीति सागर की आवाज में, नीति सागर के बोल हैं। संगीतकार कौन है आप बताइए। मंथन फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसमें संगीत है वनराज भाटिया का। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए। इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।